नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। आज चर्चा उस खबर की जो दुनिया के सामने पाकिस्तान का जिहादी चेहरा एक बार फिर से उजागर करती है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 मासूमों की जान गई ने भारत को झकझोर दिया था। इसके बाद भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सेक्शंस कमेटी में आतंक के खिलाफ ताजा सबूत पेश करने जा रहा है ताकि लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाए। लेकिन इस कहानी का असली खलनायक है पाकिस्तान, जो टीआरएफ को पनाह देता है, और उसका साथी है चीन। आइए इस जिहादी साजिश की परतें खोलते हैं और जानते हैं इसका पूरा सच। आज 15 मई 2025 को भारत यूएनएससी की 1267वीं सेक्शंस कमेटी के सामने सबूत पेश करेगा। यह सबूत न सिर्फ टीआरएफ की करतूतों को उजागर करेगा बल्कि पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ को भी बेनकाब करेगा। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी 2 बार ली, लेकिन बाद में अपने आकाओं के इशारे पर मुकर गया। यह वही टीआरएफ है जो 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद लश्कर की छत्र छाया में उभरा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पुष्टि की है कि टीआरएफ हमलों की साजिश रचता है, हत्याएं करवाता है, आतंकियों की भर्ती करता है और कश्मीर में हथियारों की तस्करी करता है। पाकिस्तान का जिहादी चेहरा कोई नई बात नहीं, यह वही देश है जिसने 2008 के मुंबई हमलों में लश्कर-ए-तैयबा को पनाह दी। 2019 के पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ था, और अब पहलगाम हमले में टीआरएफ को खुला समर्थन दे रहा है। यूएनएससी में गैर स्थायी सदस्य होने के नाते पाकिस्तान ने चीन की मदद से टीआरएफ का नाम 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले की निंदा करने वाले यूएनएससी के बयान से हटवाया। क्या यह संयोग है? नहीं, यह पाकिस्तान की आतंक समर्थक नीति का खुला सबूत है। यूएनएससी की 1267 कमेटी जो 1999 में बनी, आईएसआईएस, अलकायदा और अन्य आतंकी समूहों से निपटने के लिए काम करती है। यह कमेटी आतंकियों और उनके संगठनों पर संपत्ति जब्ती, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों की रोक जैसे प्रतिबंध लगाती है। भारत तीसरी बार इस कमेटी के सामने टीआरएफ के खिलाफ सबूत पेश करेगा। पहले 2 प्रयासों को चीन ने वीटो कर रोका, लेकिन इस बार भारत का डोजियर इतना मजबूत है कि दुनिया को सच देखना ही पड़ेगा। जिहादी पाकिस्तान की आतंक समर्थक हरकतें सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं। 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा। 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान ने वर्षों तक संरक्षण दिया। लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के लिए पाकिस्तानी सेना के पूर्व सैनिक ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। यह कैंप रेडिकलाइजेशन, हथियार प्रशिक्षण और आत्मघाती मिशनों की तैयारी के लिए हब है। पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता का एक और सबूत है उसका चीन के साथ गठजोड़। चीन ने न सिर्फ टीआरएफ को बचाया बल्कि लश्कर के कमांडर साजिद मीर और जैश के मसूद अजहर जैसे आतंकियों को यूएनएससी की आतंकी सूची में शामिल होने से भी रोका। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 13 यूएनएससी देशों के राजदूत को बताया कि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ को भी गुमराह किया, जिसने उसे 2008-9, 2012-15 और 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट में डाला था। लेकिन इस बार भारत का रुख बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि हम आतंकियों और उनके समर्थकों को धरती के किसी भी कोने से ढूंढकर सजा देंगे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में युद्ध विराम हुआ, लेकिन भारत अब आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई को वैश्विक मंच पर ले जा रहा है। हमारी खुफिया एजेंसियों ने टीआरएफ के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी और हमले के लीडर आसिफ फौजी के डिजिटल निशान मुजफ्फराबाद और कराची के सुरक्षित ठिकानों तक खोजे हैं। यह सबूत दुनिया को बताएंगे कि जिहादी पाकिस्तान ही
आतंक का सरपरस्त है। वो जिहादी मानसिकता के साथ आतंकियों को पालता है और दुनिया को धोखा देता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और ऐसे ही तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।